नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं। 5 बजे डेली अपनी कंप्यूटर की क्लास होती है, आप सभी को बताएं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जुड़े हैं तो इस क्लास को आखिर तक जरूर देखना। ये हमारे PYQ क्वेश्चन है। और देखिए, बात करें तो ये PYQ RSMSSP या फिर हमारे राजस्थान के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं अपने एग्जाम के लिए कि यहाँ से सवाल जरूर पुटअप होंगे। और जो एडवांस बता रहा हूँ उसको भी आप लोग साथ साथ में उस पर भी कमेंट बनाते चलिए, ताकि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाए। चलिए, पहला सवाल है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल लहर रेड वेव जो अंडरलाइन आती है वो किसकी आती है? स्पेलिंग की त्रुटि होती है, या ग्रामर त्रुटि, या एड्रेस ब्लॉक, या प्रिंटिंग त्रुटि? बी, देखो ए या बी में से कौन सा राइट होगा, ये आपको बताना है। अब देखो, ये बड़ा आसान सा सवाल भी हम कहें तो ये स्पेलिंग की त्रुटि होती है। अगर रेड कलर का आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? स्पेलिंग त्रुटि कहेंगे। और अगर ग्रीन कलर का आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे ग्रामर त्रुटि। याद रखना, क्या कहेंगे? ग्रामर त्रुटि कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। और अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो MS वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? जैसे कि UPPCL एग्ज़ाम 26/6/2016 को ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा। ये सवाल अलग अलग मोड में पूछा गया। यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो MS वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? मतलब दूसरी बार वापस आ जाए तो वो लाल रंग दर्शाएगा आपको। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को रंग से रेखांकित किया जाता है। MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को रंग से रेखांकित किया जाता है, लाल, हरे, नीले या पीले। तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन देखो, अगर अशुद्ध शब्द हो तो हम कह सकते हैं कि रेड कलर ही होगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है कहीं ना कहीं, है ना। ये सवाल हम तीसरा सवाल पढ़ रहे हैं, ये भी सेम रिलेट कर रहा है, उसी टॉपिक से रिलेट कर रहा है बस। अगला सवाल देखिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। फिर किस पर क्लिक करेंगे? अपर केस पर, या अपर ऑल पर, या कैप्स लॉक पर, या ऑक अपर पर? देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है। आप किस पर क्लिक करेंगे? अपर केस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला सवाल जो पूछा जा रहा है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। MS वर्ड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? डाटाबेस सृजित करने के लिए, डाटा का विश्लेषण, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, या स्लाइड? देखो, स्लाइड की मैं आपको बात कर चुका हूँ कि इसका प्रयोग पावर पॉइंट में किया जाता है। विभिन्न प्रलेख तैयार करना, विभिन्न डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आप लोग इसका प्रयोग करते हैं, MS वर्ड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। और अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल है, मैक्रो क्या है? देखिए दोस्तों, MACRO, मैक्रो जो है ना, ये क्या है? UPPCL एग्जाम 16/10/2016 में ये सवाल पूछा गया। तो मैक्रो है VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे से प्रोग्राम को मैक्रो कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और अगला सवाल देखो, फॉर्मेटिंग टूलबार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट कौन सा होता है? देखो, ये सवाल हमने इससे पहले भी पढ़ा है। सबसे छोटा जो है वो तो होता है 8, और सबसे अधिकतम होता है वो होता है 72। तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से ये है जो राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा। सबसे कम जो फॉन्ट की साइज़ होती है वो 8 होती है, 72 सबसे अधिक होती है। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज़ कितनी होती है? 11 होती है। याद रखना, 11 होती है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट की शैली जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है दोस्तों एराइवल, है ना। सॉरी, एराइवल नहीं होती है, वो क्लैब्री होती है, क्लैब्री। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट क्या है? देखिए दोस्तों, MS वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? ये आप सभी से सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे सर गो टू है ना, तो कंट्रोल G कर लो आप लोग। कंट्रोल G यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। और इसी में आप लोग कंट्रोल H करते हैं तो आपका रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला सवाल देखिए, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्न में से कौन सा है?
तो ये है आपका टेम्पलेट, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। टेम्पलेट को लॉक कर देंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और टेम्पलेट का जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या होता है, वो होता है .potx, याद रखना .potx, ठीक है। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, तो कंट्रोल शिफ्ट और एफ को लॉक करेंगे हम लोग। इससे क्या होगा, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एफ का प्रयोग किया जाता है। और यहीं बात करें, एक अगर किसी फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना हो, ठीक है, किसी फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ में जो कोष्ठक आते हैं ना दोस्तों, इस प्रकार के बने हुए, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस जिसे कह सकते हैं ब्रैकेट ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओके सर। और कम करने के लिए ब्रैकेट ऑन का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट टैब मतलब टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए काम लिया जाता है, या टैब के माध्यम से पीछे जाने के लिए, या विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन डी, यानी कि विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला सवाल देखो, शिफ्ट टैब का बात करें, शिफ्ट और टैब के साथ में विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए और आगे जाने के लिए टैब का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में थिसॉर्स, यानी कि आप हिंदी में इसको शब्दकोश भी कहते हैं, इसका कार्य क्या है। ये एग्जाम में पूछा गया 2016 के यूपीपीसीएल में, ठीक है। तो शब्द को उसके पर्यायवाची शब्द में बदलना, शब्द का संरेखण करना, शब्द के चित्रण में परिवर्तन या मेल मर्ज। देखो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, शब्द को उसके पर्यायवाची शब्द में बदलना, थिसॉर्स, या फिर आप शब्दकोश भी इसको कहते हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है कि कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा गया सवाल ये भी है, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊपर होता है, जैसे कि मैंने आप पे लिखा 2 4 स्क्वायर ऐसे लिखा, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना प्यारे साथियों, इसको आप क्या कहेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में। हम सर कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे। चलो ऐसे ही में आपको ये सवाल कहा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और सब स्क्रिप्ट की बात करें तो ये जो आपका कहाँ लिखा जाता है, ये नीचे की ओर लिखा जाता है, जो कि छोटा होता है सामान्य जो आप लिखते हैं उससे भी। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है, अगला सवाल पूछा जा रहा है, एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कब किया जाता है, मतलब कि किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन कंट्रोल प्लस ये जो इक्वल है ना, ये इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, जो बराबर दे रहा है, कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग। देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो अगर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आप शिफ्ट और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये सब स्क्रिप्ट की बात हो रही है। देखो सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में नीचे की ओर कोई वर्ड लिखना हो, जैसे कि आपने लिखा बी लिखा और नीचे लिखना है 4 ऐसे, और ये सब स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट का याद रखना, सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट में होता है ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। जैसे बेस लाइन से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ B4 ऐसे, ये ऊपर लिखने के लिए। तो ऐसे में इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट है ना, प्लस बराबर का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए ये कंट्रोल प्लस बराबर का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला सवाल है, देखिए एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर कुंजी का प्रयोग कहाँ होता है। ये कोपा एग्जाम में सवाल पूछा गया, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, सब स्क्रिप्ट में करेंगे। सब स्क्रिप्ट में देखो, आपको याद रखने की सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, सुपर और सब में आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो सुपर यानी कि ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर, ठीक है, आपने ऊपर ले लिया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि
हाँ, कंट्रोल प्लस सुपर ऊपर है तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल और शिफ्ट का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि बड़ी शॉर्टकट कुंजी इसकी है। सुपर जो है, जो ऊपर है, इसकी बड़ी शॉर्टकट कुंजी है, और छोटी जो है वो है सब, और इसका है कंट्रोल प्लस बराबर। बस ये आप याद रखेंगे सब स्क्रिप्ट का। सुपर यानी कि ऊपर, ऊपर लिखा जाता है। अगला सवाल है, अपनी लिखी किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने हटाने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन हाईलाइट और डिलीट। देखो, अपने लिखी किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने हटाने के लिए आप निम्न में से क्या कर सकते हैं, तो हाईलाइट और डिलीट कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए, तो देखिए दोस्तों, नया पृष्ठ अगर आरंभ करना है एमएस वर्ड में तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप लोग इसमें प्रयोग करेंगे डाउन कर्सर की का या फिर एंटर की का नहीं। देखो, नया पृष्ठ आरंभ करना है तो कंट्रोल एंटर की का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेट करने के लिए आपको इसकी स्पेस बार, रिटर्न की, टैब की, शिफ्ट की उपयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए ये आपको बताना है। तो देखो, टैब की का प्रयोग करना चाहिए इंडेंट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट। बिल्कुल आसान सा सवाल है। और आगे बढ़े और अगले सवाल की बात करी जाती है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ड में जो विशेषता सामान्य त्रुटियों का ऑटोमेटिकली पता लगा ले उसे क्या कहा जाता है। ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, या फिर ऑटोग्राफ, या गोटू। गोटू का हम लोग देख चुके हैं। देखो, गोटू का अर्थ क्या होता है ये तो हम एक दो बार हमारे सवाल भी आया आगे। गोटू में देखो, अगर आप गोटू कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं और आपके पास में जैसे 10 पेज की फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, उसमें आपने कहीं पर कुछ लिखा है तो गो टू के माध्यम से आप देखो आपकी आवश्यकता अनुसार पेज नंबर पर जा सकते हैं गो टू के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे तो राइट आंसर ऑटो करेक्ट हो जाएगा। कोई त्रुटियाँ हो ऑटोमेटिकली पता लगा ले, वो ऑटो करेक्ट कहलाता है। टेक्स्ट को बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक्स, अंडरलाइन, इटैलिक्स और अंडरलाइन या बोल्ड बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं। देखो, बी क्लिक यानी कि जो अपना फ़ॉन्ट जो फ़ॉन्ट हम कह सकते हैं ग्रुप होता है, ठीक है, उसके अंदर आई है ना, बी, इटैलिक, अंडरलाइन, यू, ये सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर बी पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, उसका बोल्ड हो जाएगा यानी गहरा होगा। अगर आई पर क्लिक करोगे तो इटैलिक होगा यानी कि टेढ़ा होगा। यू पर क्लिक करोगे तो वो जो है सेलेक्ट किया हुआ वर्ड वो अंडरलाइन हो जाएगा। इन सब की शॉर्टकट की भी है, जैसे कंट्रोल आई है इसका, कंट्रोल बी बोल्ड का है, कंट्रोल यू अंडरलाइन का है। तो ऐसे में आपको ये भी याद रखने हैं। अगला सवाल देखो, वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के नीचे कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर लेता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस्ड दिखाई पड़ते हैं, क्या कहा जाता है। स्पेसिंग कहेंगे सर। अच्छा, स्पेसिंग को लॉक करें क्या? नहीं सर, कर्निंग कहेंगे। देखो, ये बड़ा आसान सा सवाल है। बात करें तो स्पेसिंग में क्या होता है कि वो लाइनिंग में होता है, ठीक है, लाइनिंग की स्पेसिंग के बारे में होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा राइट, कर्निंग को लॉक करेंगे दोस्तों, कर्निंग, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। तो हम बात करें तो देखो, वे स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया डाटा का संग्रह होता है, सही बात है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, बिल्कुल होता है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। देखो, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए नहीं देता, ये प्रोग्राम का नाम बताता है। एक्सटेंशन जो होता है ना, वो प्रोग्राम का नाम बताता है कि भाई ये फाइल किसकी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे DOC है, .doc है, ठीक है, जैसे XLSX है, ये जैसे एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। इस प्रकार से DOCX है जैसे, तो ये सारे जैसे वर्ड की फाइल का, तो इस प्रकार से ये फाइल का एक्सटेंशन प्रोग्राम देता है। और यहाँ पे जो है ये गलत है, क्योंकि ये तारीख का कोई इसका लेना देना नहीं। ये भी सही है, सामान्य फाइलों में डाटा होता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा यहाँ पे।
ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर लॉक होगा। और अगला सवाल देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट को विटत यानी कि डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? डिफ़ॉल्ट आरआरबी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। .dog या .com या .ext या इनमें से कोई नहीं। बात करें तो राइट आंसर .doc ही आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसे लिखित डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और वापस जाने और यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता होती है? तो बात वही आ जाएगी वहीं पर जहाँ से हमने शुरू किया था, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और ये आज जो दोस्तों क्लास है ना, ये आपकी कंप्लीट होने जा रही है। किसकी? आपके MS वर्ड की। ठीक है, MS वर्ड आज आपका कंप्लीट होने जा रहा है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेन्यू का विकल्प नहीं है? सेव है, न्यू है, ओपन है, अनडू। देखो, फाइल मेन्यू का विकल्प नहीं है। फाइल मेन्यू में देखो न्यू आता है, ओपन आता है, सेव आता है, सेव एज भी आता है ना, और प्रिंट भी आता है, लेकिन अनडू यहाँ पर नहीं आता। अनडू एक बॉक्स आता है जो कि होम मेनू में ही आ जाता है। और अगला सवाल देखो, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त किस मेनू को सेलेक्ट किया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया कि जो फाइल मेनू है ना, फाइल मेनू के अंदर सेव भी आता है, न्यू भी आता है, ओपन भी ऑप्शन आता है उसमें। ठीक है, और देखो फाइल मेनू की बात करें, वो कॉर्नर में बनी हुई होती है सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, है ना। और जैसे आप फाइल मेनू कहते हैं, उसके अंतर्गत प्रिंट का भी ऑप्शन आता है, तो वो फाइल हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग यहाँ पर। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? देखिए दोस्तों, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, ये लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? अगर ऐसा सवाल कर लिया जाए तो पेज पर मार्जिन की बात हो रही है तो 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। ठीक है, और ये क्या है? ये दो जो है हेडर और फूटर जो है, ये क्या होते हैं दोस्तों? हेडर फूटर मैंने आपको बताया कई बार कि भाई हेडर जो है पेज के ऊपरी भाग में लगाया जाता है, फूटर जो है पेज के निचले भाग में यानी बॉटम साइड में। दो जो है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये लेआउट होते हैं, पेज लेआउट जिसे आप लोग कहते हैं। अच्छा, अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये आपका लास्ट सवाल है, इसका आंसर मैं आपको दूंगा इसी क्लास में। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियों यानी कि मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन करती है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जस्टिफाई, और इसका जस्टिफाई, और इसका जो आपका नाम है यानी कि Ctrl+J इसका शॉर्टकट नाम है, याद रखना। ओके दोस्तों, और भी अगर कोई सवाल बनते हैं तो मैं आपके लिए वर्ड के सवाल ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा अगर कोई ऐसे सवाल पूछे गए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लेकर आऊँगा। किस क्लास में? आगे किसी भी अपने उसमें एक्सेल में या ऐड करके ले आएंगे, या फिर अलग से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो ज़रूर आपकी स्क्रीन पर रहने वाले हैं। ठीक है, वैसे काफ़ी क्वेश्चन रह गए हैं, 10 से 12 प्रश्न ऐसे जो है वो आपको अलग किसी क्लास में करवा लिए जाएंगे, जो पूछे गए हैं वो भी। ठीक है, अब आप लोग राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना दोस्तों, वहाँ पर आपको ये सारी PDF मिल जाएगी राजस्थान क्लासेज। और फिलहाल आपको क्या दिया जा रहा है? राजस्थान क्लासेज पर मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। मॉडल पेपर को डाउनलोड करके दोस्तों अच्छे तरीके से आप लोग उसको मॉडल पेपर को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में और गेन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? देखो, उससे आकलन हो जाएगा आपका। बाकी मैं दिन भर की क्लासें नहीं चला पा रहा हूँ फिलहाल, बट जो 3 क्लास तो है ही है, बट बाकी जो है आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री दिया जा रहा है। शुल्क अभी तक तो आपसे लिया नहीं है, बाकी जगह आप सभी देखते हैं कि 500, 1000, 1500 जितने भी है शुल्क है ना। चलिए, लेकिन आप फिलहाल पढ़िएगा निःशुल्क। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को शेयर करेंगे, मिलते हैं वापस रात 9 बजे में।